नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगी ये ग्लाडिया के मेरे पास सीड हैं और ये पार्चुला का तो अभी लगाने का टाइम है, तो इनको कैसे ग्रो करना है। ये देख रहे हैं आप पार्चुला का। वैसे तो मैं सुबह 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो होप करती हूँ कि मेरे कई भाई बहनों को वो पसंद आए होंगे। बट आजकल मेरे पास इतना काम है, इतने मुझे प्लांट्स लगाने हैं, कई कुछ दिखाना है, कई कटिंग लगानी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं एक एक वीडियो लेके बैठूँगी तब तो फिर मेरा काम हो गया। तो आज मैं ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये ग्लाडिया के जो सीड हैं मेरे पास, ये लास्ट ईयर के थे, मैं लगा नहीं पाई थी। तो जब दिसंबर फर्स्ट वीक में मेरे ख्याल से कल मैंने डाला इसका वीडियो, तो मेरी फ्रेंड के यहाँ से मुझे तैयार छोटी पौध आ गए थे, 5 प्लांट आ गए थे। तो हाँ, 5 प्लांट्स लगाए मैंने, तो वो आ गए थे छोटे छोटे। तो अब उनकी ग्रोथ तो मैंने कल आपको दिखाई है और ट्रांसप्लांट भी किया है। तो ये सिर्फ मैं अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाना चाहती हूँ। तो इसको मैंने खुद ग्रो नहीं किया, तो कोई ना कोई जब प्लांट्स लगाते हैं, सीड ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो फ्रेंड्स के यहाँ से ही ये एक दूसरे को मिल जाते हैं। तो मैं ये सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के तौर पे देखना चाहती हूँ कि अब इस टाइम मौसम में काफ़ी तब्दीली हो गई है, थोड़ा ये गर्मी जैसी का एहसास होने लगा है, तो इसकी ग्रोथ कैसे होती है। और पार्चुला के तो मेरे को अभी लगाने ही है। तो पार्चुला का इस टाइम मेरे पास फूल नहीं है। इसका मैंने एक वीडियो बनाया था कि पार्चुला के सीड को कैसे कलेक्ट करना है, तो आप नेट से इसके फूल देख सकते हैं। बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, पूरे गर्मियों भर रहेंगे वो, और गर्मियाँ ख़त्म होने के बाद तक भी वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते ही रहते हैं। तो आज मैं ये 2 तरह के ये सीड लगाऊंगी। तो मैंने ये जो पॉट ख़रीदे थे 5 इंची वाले, तो मैंने ये दोनों भर दिए हैं। और ये भरे कैसे हैं, जो मेरे पास किचन का वेस्ट मटेरियल बचा था, इनमें दोनों में मैंने एक ये है, ये दोनों में मैंने, इसमें भी और इसमें भी मैंने नीचे होल बना दिया हुआ, जैसे कि मैंने पिछले दिनों जो वीडियोस में आपको दिखाया था मिट्टी भर के और कैसे क्या। और उसके बाद मैंने कपड़ा लगा दिया, और मेरे पास जो वेस्ट मटेरियल बचा था तो वो मैंने काफ़ी कुछ डाला, और फिर ऊपर मैंने मिट्टी डाली है, ये अपने गार्डन की मिट्टी डाली है दोनों में। तो दोनों में मैं ये लगाऊंगी। तो पहले मैं ये लगाऊंगी इसके पार्चुला के। तो मैं इसको यहाँ से पिन नहीं हटाऊंगी, साइड से इसका टाइनी सीड है, बिल्कुल वैसा जैसे पोपी का सीड नहीं होता, उसी तरह से है इसका। तो इसी में बाउल में मैं इसको गिराऊंगी, जितना लगेगा थोड़ा सा लगाऊंगी और बाकी का मैं बचा दूंगी। और जो मैंने खुद भी इसका कलेक्ट किया हुआ है, तो ये पुराना सीड था, तो मैं अपना इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि जो मेरे वाला वो सीड है वो नया सीड है। तो जब मेरा मूड बनेगा तो हो सकता कि मैं बाद में फिर उसको भी ग्रो कर दूँ। फ़िलहाल मैं ये जो मेरे को कहीं से आया था ये सीड मैं लगा रही हूँ। तो बस हम इतना लगाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। ये ताकि हमारा ये सीड बंद ही रहे ऐसे। अब ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल उस तरह से है जिन मेरे भाई बहनों ने पोपी के जो सीड मैंने ग्रो किए थे, बिल्कुल उसी तरह से है, उतने बारीक बारीक हैं ये। तो इनको करना क्या है, ये हाथ में लेके, ये ऐसे हाथ में लेके ऐसे सब स्प्रिंकल कर देना है। ये आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे ही। अब देखते हैं कितने निकलते हैं। ये लास्ट ईयर का मेरे पास ये सीड आया हुआ, और ऊपर फिर मिट्टी थोड़ी सी हल्की डाल देनी है। ये इस तरह से ये मिट्टी डाल देनी है।
ये हो गया। तो ये हमारे लग गए पार्चुलका के। और अभी पहचान के तौर पे मैं इस पे पत्थर रखूँगी और बाद में मैं इसमें टैग लगा दूँगी, उस पर मैं कोई ऐसे लिख दूँगी कि ये पार्चुलका के हैं। और पार्चुलका के खैर प्लांट्स जब निकलेंगे तो वो पहचान में तो आते ही, आपने देखे ही होंगे, पर फिर भी मुझे पता चल जाएगा कि जब छोटी पौध निकल रही है तो कितने दिनों में ये निकलती है। और पानी हम इसको बाद में देते हैं। अब हम अगला ये जो आता है, ये हम इसमें थोड़े से और भी सीड पड़े हैं जो लगे हैं, तो ये भी मैं इनको सबको ये झाड़ झूड़ के इस पोट में ऐसे ही डाल दूँगी। ये पूरे झाड़ झूड़ के मैंने इसमें ऐसे डाल दिए। और अब जो कि मैं आपको ये ग्लाडिया का दिखाई ही चुकी हूँ, तो इसके सीड ऐसे होते हैं। ये देखिए, ये होते हैं ग्लाडिया के सीड। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे होते हैं। तो मुझे लग रहा है इनको ये तो मुझे हटाना पड़ेगा शायद। ये जो पिन है साइड से निकलते हैं, तो देखती हूँ मैं साइड से ही काम बना लेती हूँ, या हटा ही देते हैं, देखी जाएगी बाद में, अगर चाहिए होंगे तो फिर कहीं से आ जाएंगे। तो ये पिन निकाल दी मैंने इसके, क्योंकि सीड थोड़े अलग टाइप के हैं। तो ये हमारे ग्लाडे, मुझे ज़्यादा नहीं ये लगाने हैं, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, मैं ढेर सारे पोट्स खरीदती हूँ और वो कब आते हैं और कब उसी टाइम ख़त्म हो जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। ये देखिए, ये हमारे ये ग्लाडिया के हैं। तो ये भी इनको मैं, ये बिल्कुल ऐसे हैं कि हवा चलेगी तो उड़ जाएंगे हमारे, तो आराम से ऐसे 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 करके डालूंगी मैं इसको। ऐसे ऐसे घास फूस होता है ना, ये बिल्कुल वैसे वैसे हैं कि जरा से हवा चली तो ये उड़ जाएंगे हमारे। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि इनकी ग्रोथ कैसी होती है और कितने टाइम में निकलते हैं। तो इनको भी मैं खुद जो है फर्स्ट टाइम लगा, ऐसे तो मैंने लगाए हैं, पर जैसे तैयार पौधा मेरे को मिल गया तो मैंने ऐसे लगा दिया, पर ये सीड से मैंने खुद नहीं ग्रो किए। तो ये जब मेरे पास सीड पड़ा ही हुआ लास्ट ईयर का, तो मैंने सोचा चलो मैं लगा देती हूँ। तो इसमें भी ये जैसे हल्की जैसी मिट्टी, बस ऐसे ना हो कि हमारे जो सीड हैं बड़े दब जाएं, और बिल्कुल कम मिट्टी भी नहीं डालनी चाहिए ताकि चिड़ियाँ ही वो उनको खा जाएं। तो अब क्या करना है, अब इन पे जैसे कि हम हमेशा करते हैं, इन पे पानी देना है। तो जब ये मुझे ग्लाडिया का जब एक्सपीरियंस होगा तो मेरे साथ साथ आप भी एक्सपीरियंस करोगे, और जब इसका एक्सपीरियंस होगा पार्चुलका का, तो खैर आप अभी लगा ही देना, सीड लेके लगा ही देना इसमें। पार्चुलका तो खूब अच्छे से प्यारे लगते हैं खिले हुए। तो ये पानी खूब दे देना है और धूप में रखना है इनको। कितने जो भी आप सीड लगाओगे, किसी के भी आप सीड लगाएं, तो मिट्टी आपकी मॉइस्ट ही होनी चाहिए, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, धूप में रखें, और मिट्टी जो है वो सूखनी नहीं चाहिए। अगर मिट्टी मॉइस्ट रहेगी तभी तो आपका जो सीड उसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट होगी। अब इसको हीट मिलेगी और फिर क्या होगा कि जो आपके स्प्राउटिंग है वो इसकी स्टार्ट हो जाएगी। और ये पार्चुलका वाले की, इसमें भी ऐसे दे देना है। तो इसके इतने ऐसे सीड, इतने बारीक सीड, बिल्कुल जैसे पोपी के थे ना, बिल्कुल वैसे थे। तो मुझे लग रहा है जब इनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर इनको अलग मेथड से ही पानी देना पड़ेगा, जिसका कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि छोटी पौध को कैसे पानी देना है जो बड़ी नाजुक होती है। तो ये हो गया। तो पानी इनको, अब इनको फुल सनलाइट में रखना है। अगर किसी के घर ज़्यादा धूप नहीं आती है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा घंटे आती है, उस जगह में इन पोट्स को आप रख दो। और निशानी के तौर पे इसमें मैंने पत्थर लगा दिया है। अभी मैं कुछ पेन वगैरह या कुछ ऐसे कुछ रख दूँगी
इस पे तो मेरे को याद रहेगा ये कि मेरा इसका सीड है, पार्चुलक्का का सीड है। होप करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने हर रोज़ इनमें पानी स्प्रिंकल करना है। मिट्टी आपकी ये बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। ये उसी तरह से है जैसे आप घर में मूंग मोठ की दाल के जहाँ वो काले वाले छोले होते हैं ना, उनके स्प्राउट आप तैयार करते हो, पानी में भिगोते हो और फिर निकाल के जैसे उनको गिल्ला ही रखते हो, टॉवल से ढकते हो तो मॉइस्चर बना रहता है, तभी उनमें स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है। ये सीड का भी बिल्कुल ऐसे इसी तरह से है। तो होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा और जल्दी से जल्दी मेरे भाई बहन जो पार्चुलक्का के सीड लगाना चाहते हैं वो लगा दें और पूरी गर्मी भर में इसके सुंदर फूलों का फिर आप आनंद लें। धन्यवाद जी, नमस्ते।